no gold is not enough. कैसे गया एग्ज़ामों को? एग्ज़ाम अच्छा था, मतलब अटेम्प्ट मेरे हो गए और टाइम भी मेरे को सही पड़ा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस की थी ऑलरेडी, तो ठीक हो गया। आपका एग्ज़ाम कैसे गया? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? मैंने 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। हाँ जी। अच्छा, आपको एग्ज़ाम में जीएस की एक बात की जाए तो जीएस में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं? बेसिकली जीएस में अगर आप देखोगे ना तो जो आपकी स्टैटिक हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी, इन सबसे क्वेश्चंस कम आते हैं। तो अभी क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली करंट अफेयर्स से, तो कोशिश करना कि करंट अफेयर्स 2021 के पढ़ लो, वो आए हैं इस बार एग्ज़ाम में। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स से क्वेश्चन आया था, कौन था गोल्ड किसको मिला था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और 2021 का एक और क्वेश्चन था, मतलब मैं अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर्स आप 2021 के करोगे तो वो हेल्पफुल होगा। ओके, पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चन आए? पॉलिटी के एक क्वेश्चन था सिर्फ, और वो था हमने अपने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, ये क्वेश्चन था, सिर्फ एक था पॉलिटी से। और बाकी एक और था शायद लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो मुझे अभी याद नहीं है, बट 2 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। साइंस से क्वेश्चन क्या था? साइंस के क्वेश्चन थे 2 या 3, मतलब ज़्यादा नहीं थे बट 2 थे आई थिंक सो। एक तो था हाईएस्ट नंबर ऑफ आई थिंक अट्रैक्शन फील्ड, ऐसा कुछ था जिसमें ऑप्शन थे बहुत सारे, तो वो क्वेश्चन था जिसमें कार्बन नाइट्रोजन ऑप्शन में था। तो साइंस के आई थिंक 2 क्वेश्चन थे। तो मैम अगर आप क्या बताना चाहेंगे जीएस के एग्ज़ाम के बारे में? जीएस के बारे में जीएस का पैटर्न के साथ रीजनिंग में किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, जिसमें आपको नेक्स्ट वर्ड बताना है, नेक्स्ट फिगर बताना है, फिगर कोडिंग डिकोडिंग था, और बाकी आपका इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। जैसे हमेशा होता है ना ABCD का पैटर्न बताना, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। कैलेंडर से क्वेश्चन आए थे? कैलेंडर से एक भी नहीं था। ओके, तो रीजनिंग के लिए कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो बच्चे करके आए? रीजनिंग के लिए तो कोडिंग डिकोडिंग कर लो, और सबसे इम्पोर्टेंट, और आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिगर मेकिंग जो होते हैं इस टाइप के, जैसे कंप्लीशन ऑफ फिगर्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लो, हो जाएगा। ऑड इवन आउट भी था। क्या था? ऑड इवन आउट। ओके, तो अगर बात की जाए मैथ में, तो मैथ में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं? ओके, तो मैथ्स में सब सही थे, रेशियो प्रोपोर्शन काफ़ी था, परसेंटेज था, मतलब परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन लिंक में आया था इसके क्वेश्चन, और वर्क एंड टाइम। इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन था वो? सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। हाँ। और उसके में मतलब जो मैथ में आपने बताया रेशियो से क्वेश्चन आया था? हाँ जी, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन थे, और उसी में परसेंटेज भी इंक्लूड था बहुत जगह पे। तो इस टाइप का कॉइन का एक क्वेश्चन आया था, जिससे बहुत सारे कॉइन्स में कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना बैठेगा, रेशियो ऑफ कॉइन वाला, इस टाइप का क्वेश्चन था एक। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस का था 2 या 3 क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस के, बिल्कुल सेम, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का था, सेम पैटर्न में प्रॉफिट लॉस के थे 2 क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको क्या लगता है कौन से होंगे? अब इम्पॉर्टेंट है आपका अगर बेसिक क्लियर हो, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक फार्मूलाज हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक फार्मूलाज हो गए, मतलब बहुत बेसिक जो आपका अगर क्लियर है ना तो हो जाएगा आराम से, बट बेसिक पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम जो बच्चे एग्जाम देने आएंगे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एग्जाम वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए? आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि टाइमिंग का इशू हो जाता है मैथ्स में स्पेशली। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स को पढ़ना एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक चीज़ों को छोड़ के, मतलब आता है वो इतना नहीं आता, करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना। क्या? हाँ, करंट से स्टैटिक को रिलेट करके पढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक